disease. What do you mean by coronary artery disease? Coronary artery disease means a narrowing of the coronary arteries that prevents adequate blood supply to the heart muscle. कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एक डिसीज़ कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज नैरो होते हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स है उसमें एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसे आप कहते हो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये कोरोनरी आर्टरीज नैरो होने से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होने से हार्ट मसल्स का जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं, जिससे इन्फेक्शन, एरिथमियास और हार्ट फेलियर रिजल्ट हो सकता है। ओके, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई will result in damage and it may result in infection, arrhythmias and heart failure. Okay, this is about the meaning or definition of coronary artery disease. Then we can see about the causes and risk factors. Causes and risk factors can be divided into two types. They are modifiable and non-modifiable. Modifiable causes or risk factors includes diabetes, hypertension, cigarette smoking, tobacco use, high blood cholesterol level, lack of physical activity, obesity, atherosclerosis. Okay, and in non-modifiable risk factors that may include family history of coronary artery disease, increasing age, and male are more risk than females, and also race. Non-white populations are in higher risk. Okay, this is about the causes and risk factors. Causes and risk factors को दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, एक मॉडिफाइबल, दूसरा एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में क्या क्या होता है? High blood, your arteries, cholesterol level, a system of tubes that transport blood around you. Hypertension, diabetes mellitus, lack of physical activity, obesity, estrogen level कम होने से, okay, and also atherosclerosis. और इन नॉन मॉडिफाइबल कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स में आप देख सकते हो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। फैमिली में किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुआ है तो उसको रिस्क होता है। एज इंक्रीज, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो रिस्क ज़्यादा होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का, और मेल में कंपैरेटिवली फीमेल से ज़्यादा देखने को मिलता है। और रेस जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ओके, दिस इज अबाउट द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू these etiological factors which we have discussed, modifiable and non-modifiable, it will result in injury to the endothelial cells, that is lining the artery. आर्टरी के अंदर जो लाइनिंग होता है वो एक एंडोथेलियल सेल से बनता है, उसका इंजरी होता है। उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिएक्शंस देखने को मिलता है। इम्यून रिएक्शंस की वजह से लिपिड्स एक्यूमुलेशन होता है, आर्टरी के वॉल में एक्यूमुलेशन होता है, और उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स वो मैक्रोपेजेस इन्फिल्ट्रेशन होता है, और वो लिपिड्स का डाई होता है। ओके, और प्रोलिफरेशन होता है स्मूथ मसल्स में, जिससे फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रोसिस का कैप ओवर फॉर्मेशन होता है, जिससे लास्ट में आप देख सकते हो लूमेन, जो ब्लड फ्लो होने के लिए जो रास्ता है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, नार्विंग ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। एट द एंड आप देख सकते हो एंजाइना हो सकता है, ओके, और अदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं।
This is about the pathophysiology. Next we can see signs and symptoms. क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायफोरेसिस, ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, डिसरिथमियास देखने को मिलेगा, डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा, फैटिग. ओके, दिस आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स आप जो देख सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में. नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस. कोरोनरी आर्टरी डिसीज में आप कर सकते हो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशंस, कार्डियक एंजाइम्स का टेस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स कर सकते हो, इकोकार्डियोग्राम्स भी कर सकते हो, और न्यूक्लियर इमेजिंग कर सकते हो, और एंजियोग्राफी. ओके, ये सब डायग्नोसिस आप कर सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस में. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट द मैनेजमेंट. ओके, हाउ इट इज़ मैनेज्ड. मैनेजमेंट में आप देख सकते हो एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस देते हैं. एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस में मेनली आप देते हो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एग्जांपल एटिनोल. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, नेपिडेफिन जैसे ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो. एसी इनहिबिटर्स ये सभी ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आते हैं. ओके, और नाइट्रेट्स कॉमनली यूज़ होते हैं एंटी एंजाइना की तरह, और एनालिसिस ड्रग्स के यूज़ कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इंक्लूड्स एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस सच एज नाइट्रेट्स, beta adrenergic blockers, calcium channel blockers, AC inhibitors, and some analgesics. Okay, next we can see the surgical interventions. Surgical interventions includes angioplasty, stents procedures, bypass grafting, that is CABG, coronary artery bypass grafting, and also PTCA. What is PTCA? Percutaneous transluminal coronary angioplasty. Okay, this is the surgical interventions done in coronary artery disease. Okay, understood? Okay, other than pharmacological and surgical intervention, you can change the lifestyle, that is by controlling the weight, stopping tobacco use and smoking, increasing exercise, and also following the healthy diet. Okay, by this you can reduce the risk of coronary artery disease and also change the risk factor. Next we can see the complications. What are the complications of coronary artery disease? These are the complications, which are the chest pain, that is called as angina, heart attack, heart failure, and also arrhythmias. Arrhythmias means abnormal heart rhythm. Okay, these are all the complications we can see in coronary artery disease. Okay, understood? Okay, we have seen the complication, we have seen angina.